ये कप एंड हैंडल बन गया, ये कप का साइज़ बना। अब यहाँ से जब बाहर निकाला, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ये कैंडल बन गई, नीचे ग्रीन बार ऐसे आपको दिख रहा है, बेहतरीन सा बन गया। हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, अगले दिन स्टॉक यहाँ खोला, तो मान लो यहाँ से स्टॉक नीचे भी आ सकता है, आता ही है। बहुत टाइम ये होगा कि जो वीक हैंड है, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी हुई है, उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ और मेरे ख़्याल के अंदर यही है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़ें क्या कुछ होने वाली है, तो दोस्तों मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड जो स्टॉक्स होता है उसमें कहाँ पर हम एंट्री लेते हैं और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमको रखना होता है। ये मैं चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। उसी के साथ में रिवर्सल के अंदर जो ट्रेड लिया जाता है तो उसमें किस तरीके से स्टॉप लॉस कम होता है और कहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, और मोटे मोटे तौर के ऊपर कुछ कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैंडल्स जो होती है तो बुलिश भी होती है और बेरिश भी होती है। कुछ कैंडल्स ऐसी होती है कि जहाँ पर ट्रेंड हमको कहाँ से रिवर्सल बनता है तो कैंडल ही बता देती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि जो कैंडल होती है वो बताती है कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। और ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर हम कैंडल्स को नहीं देखते। ब्रेकआउट स्टॉक में अक्सर कैंडल से ज़्यादा हम ब्रेकआउट की जो लेवल्स होती है, वो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कुछ वक्त का ब्रेकआउट है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो किस तरीके से स्टॉप लॉस को सेट किया जाता है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ कैंडल्स के नाम भी आपको बताऊँगा, उनकी पोजिशन वो किस तरीके से दिखती है। आप यूट्यूब के ऊपर उनको और सर्च भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, मगर उसी के साथ में दोस्तों कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और भी। तो वीडियो शुरू करो, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि अगर मार्केट में आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो चीज़ों को खूब ढूंढे, खूब सर्च करें और खूब सीखें। वजह यह है, मार्केट में जिसके पास में जितना ज़्यादा नॉलेज होगा तो उसके उतना ज़्यादा चीज़ें प्रॉफिट बनाने के चांस बढ़ जाते हैं। वजह उसकी यह है कि वो अलग अलग एंगल से चीज़ों को चेक करता है। बगैर नॉलेज की मार्केट में उतरना तो गोया ऐसा है कि 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट हो भी जाए, मगर उसके बाद में फिर लॉस में बहुत लंबा फंसते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो लंबे लंबे नुकसान के साथ मार्केट में बैठे हुए हैं, मगर मैं शुरू से कहता हूँ स्टॉप लॉस के साथ में काम करें। तो मैं चीज़ें समझाने वाला हूँ। मार्केट में आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से हमारे साथ में भी जुड़ सकते हैं ग्रुप में। उसी के साथ में दोस्तों डीमैट अकाउंट आपके पास में ना हो तो फ्रेश डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिनको शेयर मार्केट के मसले मसाइल की हलाल हराम की किताब चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये 1-2 दिन के अंदर किताबें वो जो मुफ्ती साहब पहुंचाने वाले तो आपके लिए फिर यहाँ से भेजना शुरू करेंगे, तो समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम अब मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बगौर देखें। मेरे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी इंप्रूवमेंट लाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद इतनी खोलकर इतनी आसान ज़बान में आपको ना मिले। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्रेकआउट स्टॉक कहाँ से ढूंढ भी सकते हैं और किस तरीके से आप एंट्री लेंगे, कहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और कुछ कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर काम आती है। तो दोस्तों तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे क्या कुछ होने वाली है, मगर उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ब्रेकआउट क्या होता है। एक स्टॉक होता है जो मान लो यहाँ से ट्रेड कर रहा था और फंडामेंटल कमज़ोर हुए या फिर कुछ मसला हुआ, ये साइडवेज में चला गया। इस तरीके से स्टॉक फिर साइडवेज में चला और अब स्टॉक जो है तो ऊपर आ रहा है। अब यहाँ से लोअर लो बना रहा था, यहाँ से हायर हाई हायर हाई हायर बनाते हुआ स्टॉक ऊपर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो एक लाइन लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं कि ये मान लो इसका हाई था। अब यहाँ पर जब स्टॉक जाता है तो जैसा ही वो स्टॉक ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, मान लो यहाँ पर अगर ये कैंडल हमारी 5% से ज़्यादा होती है
तो फिर हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। अगर बहुत लंबी कैंडल बन जाती है हम एंट्री वहाँ पर नहीं लेंगे। वजह क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसा स्टॉक ये नीचे से ऊपर आया और अब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल इस तरीके से बहुत लंबी कैंडल बन गई जो मान लो 5% से ज़्यादा की है। तो वजह इसकी ये है, अगर हम यहाँ पर अगर मान लो ये कैंडल क्लोज हुई, अगले दिन यहाँ से कैंडल बन रही है ऊपर और हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमको ये प्रीवियस कैंडल का लो रखना होगा, ये वाला। ये 5% से ज़्यादा कभी कैंडल बन गई, मान लो 6% बन गई, 6.5% बन गई, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता इस तरीके से नीचे आया फिर ऊपर गया तो यहाँ पर आता है ब्रेकआउट के पास में, मान लो स्टॉक ये यहाँ से लेवल है ब्रेकआउट का, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। इस लेवल के नीचे अगर लेते हैं तो साइड में जाने के चांसेस रहते हैं। जब कैप एंड हैंडल जो बनता है स्टॉक यहाँ टच करता है फिर यहाँ से नीचे गिरकर वापस ऊपर आता है। वजह ये अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद में उसके पहले एंट्री लेंगे और स्टॉक साइडवेज में नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, उसके नीचे जाएगा तो ये जो गैप बनेगा ये अगर 6-7% हो गया तो आप परेशान हो जाओगे। एक हफ्ते के अंदर देखेंगे आपके 6-7% का नुकसान, तो आप एग्जिट कर दोगे यहाँ से। इसलिए यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। अब ट्रेड कैसा बनेगा, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं अभी इस वक्त में ब्रेकआउट के ताल्लुक से, रिवर्सल के ताल्लुक से नहीं। रिवर्सल के ताल्लुक से मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी देखिए स्टॉक ऊपर था, इस तरीके से नीचे आया और यहाँ पर ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और हमने स्टॉक के बारे में देखा था। तो यहाँ पर स्टॉक आया और ऊपर एक कैंडल निकाल देता है, मान लो ये 2% 3% कैंडल बनाया स्टॉक ने। अब ये कैंडल क्लोज किया, ज़्यादा लंबी वीक नहीं बनी, वीक ज़्यादा लंबी से मुराद यहाँ पर ये लंबी लकीर नहीं बनी, वीक में ज़्यादा लंबी नहीं बनी, ये बना दिया। अब अगले दिन यहाँ पे कैंडल खोलेंगी, मगर ब्रेकआउट फेक हो रहा है या रियल ब्रेकआउट है वो आपको समझेगा कैसा। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है तो नीचे जो वॉल्यूम बार आप देख रहे हैं ग्रीन वाले, ये ग्रीन वाले रेड वाले, तो ये जो कैंडल है जो ब्रेकआउट वाली उसके नीचे बड़े ग्रीन बार बनेगी। बड़े से मुराद बहुत बड़े भी नहीं मगर बहुत छोटे भी नहीं। मान लो ये स्टॉक इस तरीके से ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर निकल रहा और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम बार दिख रहे हैं, बहुत छोटे, तो समझ लेना ये फेक ब्रेकआउट है। जब भी ब्रेकआउट होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ग्रीन बार बनेंगे, यानी ये छोटी पार्टी नहीं बड़ी पार्टियाँ माल उठा रही है, इस वजह से बना है। अब दोस्तों एंट्री अगर मान लो ब्रेकआउट स्टॉक पे हम एंट्री ले रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पर अगर हम एक कैंडल बन गई अगर यहाँ पर, तो हम अगले दिन वेट करेंगे। अगले दिन जैसे ही कभी इस कैंडल से ऊपर स्टॉक की एंट्री खुलती है, ऊपर कैंडल बनना शुरू होती है, तो हम इस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। इस पर क्लिक करना है आपको, आप देख रहे हैं यहाँ जब क्लिक करेंगे आप तो इसके अंदर आपको एक लाइन दिखेंगी, जैसा कि ये हॉरिजॉन्टल रे लाइन। इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कहाँ पर लगेंगी पता है, उसको आपको यहाँ पे लगाना। मान लो ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है। आप ये सुबह दूसरे दिन अगले दिन कैंडल यहाँ खुल रही है, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई, तो ये लाइन आपको यहाँ लगानी है कि ये क्या प्राइस है, प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसका क्या प्राइस है, और आपको आपके ब्रोकर के ऊपर जाकर वहाँ स्टॉप लॉस लगा देना है। वजह ये है स्टॉक में क्या होता है बाज़ औक़ात, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट में और क्या चीज़ होती है। ब्रेकआउट में एक चीज़ ये भी होती है, स्टॉक इस तरीके से आता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये साइड में चल जाता है, यहाँ चले गया, ये कप एंड हैंडल बन गया, ये कप का साइज़ बना। अब यहाँ से जब बाहर निकाला हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ये कैंडल बन गई, नीचे ग्रीन बार ऐसे आपको दिख रहा है, बेहतरीन सा बन गया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अगले दिन स्टॉक यहाँ खुला तो मान लो यहाँ से स्टॉक नीचे भी आ सकता है, आता ही है। बहुत टाइम ये होगा कि जो वीक हैंड है जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी हुई है उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है 8-10% का, तो वो लोग यहाँ से बेचना शुरू करते हैं। तो होता क्या है, मैं वीडियो लंबा हो सकता है मगर मैं आपको जितना हो सके आसानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें। ये ब्रेकआउट हो गया, अगली कैंडल यहाँ पे खुल गई, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका नीचे, ये एसएल है, ये एंट्री है यहाँ पर।
तो अब जो है तो स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ ट्रेड करेगा। मगर इस लाइन को तोड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्यों? कि ये ब्रेकआउट हुआ है, आप लोगों के यहाँ पे नीचे पे बाइंग है, नीचे वाले लोग स्टॉक को और नीचे नहीं आने देंगे। अगर नीचे आता तो बहुत सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए ये ऊपर स्टॉक यहाँ पे कुछ टाइम पास कर सकता है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। मगर हमको पेशेंस रखना है। मार्केट में जो पेशेंस रखेगा वही पैसा बना सकता है। वीक हैंड मार्केट में पैसा नहीं बना सकते आप। गड़बड़ के साथ में जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप बाहर निकल नहीं सकते। क्योंकि स्टॉक मान लो ब्रेकआउट हुआ, ये स्टॉक ऊपर आया और यहाँ पे मान लो आपकी एंट्री हो गई, मस्त यहाँ पे अगले दिन कैंडल बनी, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, ये आपकी एंट्री थी। और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, इस ब्रेकआउट से करीब, इस कैंडल के लो में आपका ब्रेकआउट था हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। तो स्टॉक यहाँ पर आपके एसएल के करीब रहेगा, नीचे ऊपर यहाँ पर मान लो साइडवेज में चलेगा। मगर उसके बाद में जब निकालेंगे इधर से तो बहुत बेहतरीन निकालेंगे। वजह ये नीचे में जो इनकी बाइंग थी और जो कमज़ोर हैंड लोग थे जिनके पेशेंस काबू में नहीं थे, उनको लगा ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, वो लोगों ने यहाँ बेच दिया, सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया। नीचे में वॉल्यूम ड्राई अप दिखेगा आपको। कभी भी ब्रेकआउट जब होगा इस तरीके से, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे ऊपर गया, फिर इस छोटी छोटी कैंडल बनते हुए साइडवेज में आएगा, तो यहाँ पर आपको रेड कैंडलें दिखेंगी। ब्रेकआउट के बाद में लोग सेल करेंगे माल को और धीरे धीरे कैंडलें छोटी होंगी, हरी अपने रेड वाली, कुछ ग्रीन भी बनेंगी और ज़्यादा रेड होंगी। जब रेड कैंडलें बनना कम हो जाए एकदम, तो वॉल्यूम ड्राई अप कहते हैं इसको, ये वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएगा। मान लो यहाँ पर तमाम जो लोग बेचने वाले थे उन्होंने माल बेच दिया, अब ये है वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है, यानी वॉल्यूम, इसको एक स्पर्ट भी कहते हैं, यानी वॉल्यूम गिरता जा रहा है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना शुरू होंगी, आपको समझना है कि यहाँ से बाहर निकालने वाला, इस लेवल के बाद में ऊपर निकालेगा और बेहतरीन ऊपर निकालेगा। तो ये ब्रेकआउट के ऊपर होता है कि आपको क्या करना होता है कि आपको जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो पर आप एंट्री ये कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होगा कि मान लो अगर कोई स्टॉक को आपको रडार पे था, आपने उसको लेवल्स उसकी में लगा कर रखी थी, आपको पता था कि इसमें ब्रेकआउट होने वाला है। मान लो इस तरीके से स्टॉक आया, ये लेवल थी और यहाँ से जैसी लेवल बन रही है, वॉल्यूम कैंडल बन रही है, आपको पता चल गया, आपने यहीं पे दरमियान में एंट्री ले ली, यहाँ दरमियान में एंट्री ले ली, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले जो कैंडल बनी थी उसके लो पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा भी रखना नहीं है, कम से कम स्टॉप लॉस आपका 5%, मेरे जहन में तो ये है कि 5% हो। जो हमको सिखाया गया तो वो यही है कि 5% तक कम से कम होना चाहिए। अगर 2% 3% लगाएंगे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। हाँ, 5% का स्टॉप लॉस हमारा जब होता है, प्रीवियस कैंडल के नीचे वही स्टॉप लॉस लगाए और वो हिट हो जाता है, तो कितना ही बड़ा बेहतरीन स्टॉक हो, आपको उसमें टिकना नहीं है, आपको उसको छोड़कर निकल जाना है। और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसने अपने नुकसान को काबू में करा, मार्केट में वही इंसान पैसा बनाने वाला है। अब दोस्तों मैं रिवर्सल के ऊपर बात करने वाला हूँ। रिवर्सल क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, जैसा अब ये इसकी मिसाल भी मैं बता देता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट की जो मैंने लूपिन के ताल्लुक से लगाया है, देखिए ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब आप देखिए ये स्टॉक है लूपिन। आपको बताने की वजह ये है कि लोग साथी ने कमेंट करा था कि लूपिंग में हम फंसे हैं। लूपिन जो है आपको मैं बताऊँ, देखो मैं इसको मंथली में लगाता हूँ ताकि ये चार्ट पर बेहतरीन खुले। वीक इसका देखिए आप, एक कैंडल 1 महीने की है, आप देख रहे हैं 15 20 25 साल का ये ब्रेकआउट दे रहा है, अभी स्टॉक ऊपर आ रहा है। अब क्या चल रहा है स्टॉक में आप वो देखिए, ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसमें से निकाल देता हूँ। ये वीडियो लंबी होंगी मगर आपको ये करना है, पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखना है। मैं वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी अभी यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। स्टॉक ने 15-20 साल के बाद यहाँ से देखिए डोजी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया, पूरी डोजी कैंडलें बनी है यहाँ पर, अक्सर औकात डोजी है। यहाँ पर एक कैंडल देखिए हैमर है, हैमर आपको दिखेंगी सपोर्ट के ऊपर,
और सपोर्ट के ऊपर ये हैमर बनी, बहुत सारी कैंडलें है। अब ये इसमें क्या मैं बताना चाहता हूँ आप देखें इसको। अब ये जो लेवल है मैंने कहाँ से मार्क किया आपको जहन में रखना है। मंथली के अंदर मैंने इसको मार्क किया यहाँ से, जो पहला उसने हाई लगाया था वहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, और अब जो है तो स्टॉक यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं अब डेली में कर देता हूँ। तो देखिए ब्रेकआउट के बाद में क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद में ये हुआ है। ब्रेकआउट के बाद ये नीचे में जिनकी बाइंग थी उन लोगों ने यहाँ पर सेल करना शुरू करे माल को, और सेल करते करते स्टॉक वापस ब्रेकआउट के पास में रिटेस्ट करने के लिए आ गया। मगर ब्रेकआउट के नीचे स्टॉक आने वाला नहीं है। वजह यह है कि जिन लोगों ने नीचे में लिया है वो उसको गिरने नहीं देंगे। अगर गिरता है तो फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर उस लेवल के नीचे आएगा। अब क्या हो रहा है कि इस वक्त में देखिए कितना ये है, यहाँ पर ट्रैफिक कितना बन गया कैंडल्स का। अब क्या है, ये लेवल जो है तो निचली लेवल है जहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, और यहाँ पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मान लो अगर ये स्टॉक, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, अगर मान लो स्टॉक इस लेवल को तोड़कर ऊपर आ जाता है, जब इस लेवल को तोड़कर ऊपर आएगा तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएंगी, और इस कैंडल के लो के ऊपर ये अगली कैंडल जब ऊपर खुलेंगी तो इस कैंडल के लो पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर ये चीज़ हो सकती है जिनके पास पेशेंस है वो और थोड़ा नीचे मारे कैंडल क्लो बने तो यहाँ पर मान लो एंट्री ले, तो फिर ब्रेकआउट की निचली वाली कैंडल जो है यहाँ पर हम अपना एसएल रख सकते हैं, जो 5% से कम ना हो, कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ है। और चार्ट के ऊपर आपको ये बात भी समझनी है, जो ब्रेकआउट बहुत लॉन्ग टाइम से हो रहा है, स्टॉक बहुत टाइम से साइडवेज में चला है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने देखा इसको, ये लुपिन का स्टॉक तकरीबन 15 साल 19 साल का इसका ये पीरियड है जो उसने बिताया है। अब यहाँ से जो ऊपर आया है तो बहुत बड़ी पार्टियों ने इसमें हाथ मारा है। और अब ये जो है इसके टारगेट्स क्या होंगे, इसके टारगेट से ताल्लुक से ये होगा कि ये जो गैप बना है यहाँ से ये बॉटम तक का, इसको आपको नापना है, ऊपर में ऐड कर देना है। ये इसके लिए टारगेट्स होते हैं। अब ये टारगेट्स ऐसे एक दिन में यूँ स्टॉक ऊपर नहीं निकलेगा जैसे दिख रहा है आपको, ये निकलेगा, थोड़ा चलेगा साइड में जाएगा, थोड़ा चलेगा फिर साइड में, फिर थोड़ा चलेगा फिर साइड में। पेशेंस चीज़ है मार्केट में, जो आपके राइडर से आपको उनको राइड करना होता है। चलिए अब मैं आपको जो है तो बता देता हूँ रिवर्सल के ताल्लुक से क्या मैं बताने वाला था आपको। ये लंबा वीडियो हो रहा है मगर अब मुझे कोई परवाह नहीं है, जिन लोगों को सीखना होगा वो पूरे वीडियो को देखने ही वाले हैं। अब रिवर्सल के अंदर क्या होता है, स्टॉक ऊपर था, फिर नीचे आते आते एक लेवल के बाद में ऊपर निकलना शुरू होता है। तो रिवर्सल के अंदर यहाँ पर निकलता है, इस लेवल को तोड़ के बाहर निकला। तो आपको रिवर्सल में यही देखना होता है, जब स्टॉक रिवर्सल ले रहा है, अगर मान लो इस तरीके से स्टॉक लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब लोअर लो बनाता है वहाँ से लोअर लो नहीं बनाता, फिर उसके ये लो से ऊपर लो लगाता है, और फिर यहाँ से जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हमको एंड कैंडल्स होती है रिवर्सल में जो आपको देखना होती है। जैसा उन कैंडल्स के अंदर मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बता दूं कि एक जो कैंडल होती है हमारी, तो वो उसका नाम होता है हैमर, जो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये बुलिश हैमर है। और एक ये ग्रीन कलर के अंदर होती है, उसके साथ में ये बेरिश हैमर होती है, ये रेड कलर के अंदर होती है, ये ग्रीन ये रेड। उसी के साथ में दोस्तों आपको बता दूं मैं कि एक और होती कैंडल, जो ये सब सपोर्ट मान लो ये स्टॉक है और ये यहाँ से अब बाउंस बैक लेने वाला है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे देखना होता है हमको, जो सपोर्ट है वहाँ पर कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ चीज़, आपको ज़रूरी है, सपोर्ट के ऊपर ही बनेंगी कैंडल है। बेरिश कैंडल हमेशा सपोर्ट पर बनेंगी। जैसे ये लूपिन के अंदर आपने देखा, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ लेवल, ये नीचे लिया, देखिए ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, मगर वो उस साइड में भी ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कैंडल कौन सी बनी, ये देखिए कैंडल कौन सी बनी, ये बनी है हैमर। हैमर बन गया, हैमर की साइज़ भी बेहतरीन है। तो जैसी हैमर आज बनती है तो कल की, आज हम चार्ट पे देख लेते कि हैमर बन गई, तो कल हम यहाँ पर एंट्री लेना शुरू कर देते, यहाँ से एंट्री ले लेते।
और फिर उसके बाद में चलता था। ये हैमर है, हैमर के साथ में फिर जो है तो इन्वर्टेड हैमर होती है, जो उल्टा हथौड़ा, ये इन्वर्टेड हैमर होती है। उसके साथ में एक ये भी होती है क्या, ड्रैगन फॉली भी होती है, वो भी एक जो मैं आपको उसका ये बता देता हूँ। ये तो होगी इन्वर्टेड हैमर, और एक ड्रैगन फॉली होती है, तो जो इस तरीके से दिखती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये इस तरीके से ड्रैगन फॉली, इसकी बॉडी दिखती नहीं है। उसके आगे जो होती है तो इंगल्फिंग भी होती है बुलिश, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल पूरी इसको खा लेती है, तो ये इस तरीके से ग्रीन, ये रेड होती है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग होती है। उसके साथ में यहाँ से मार्केट के सेंटीमेंट मालूम पड़ते हैं कि भाई सपोर्ट पर बन रही है तो ऊपर जाने वाला है। उसके साथ में एक और बेहतरीन कैंडल होती है, वो उसका नाम भी मैं आपको जहन से निकल रहा है मेरे। एक उस कैंडल होती है, देखो उसका नाम है बुलिश हरामी। उसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल बड़ी बनती है, साइड में एक ग्रीन कैंडल छोटी बनती है, और इस तरीके से दोनों की विग होती है, और ये रेड है, ये ग्रीन है। बुलिश हरामी के अंदर भी मालूम पड़ता है कि मान लो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। उसके बाद में बुलिश हरामी भी जो होती है तो वो एंगल कर लेती है उसको। और उसके बाद में मॉर्निंग स्टार भी होती है। मॉर्निंग स्टार के अंदर आपको इस तरीके से कुछ होता है, ये मॉर्निंग स्टार है। इसके अंदर जो देखा है आपने, इसके अंदर एक ड्रैगन डोजी भी होती है। और जो डोजी कैंडल है उसके 4 प्रकार है अलग अलग, बहुत ज़्यादा दिमाग में रहते नहीं हैं चीज़ें, मगर मेरे जहन में जो है कि जितने भी बुलिश है इंशाल्लाह वो कवर कर सकते हैं हम, मगर थोड़ा सा चीज़ें समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, और इन कैंडल्स के बारे में भी अगर आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के सामने, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।